साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल ज्ञान पथ इंस्टीट्यूट में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और साथ साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जानेंगे टी कोशिकाओं की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि लिम्फोसाइट जो होती है यानी लसिकांड जिसे कहा जाता है, ये दो प्रकार की होती हैं, यानी टी कोशिकाएं यानी टी लिम्फोसाइट्स और दूसरी होती हैं बी कोशिकाएं यानी बी लिम्फोसाइट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे टी लिम्फोसाइट्स किसे कहते हैं या टी कोशिकाएं किसे कहते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यानी हमने इसकी चर्चा कर रखी है पिछले वीडियो में कि जो टी कोशिकाएं होती हैं या टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिनका विभेदन या परिपक्वन कहाँ होता है? थाइमस ग्रंथि में होता है। थाइमस ग्रंथि में होने के कारण ऐसी कोशिकाओं को टी कोशिकाएं या टी लिम्फोसाइट्स कहा जाता है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इनकी कुछ खास बातों के बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में, और ये कितने प्रकार की होती हैं इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यानी टी कोशिकाओं की अगर विशेषताओं की बात करें तो इनकी सबसे पहली विशेषता ये होती है कि जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं क्या करती हैं? टी कोशिकाएं प्यारे बच्चों एक पूर्वजक टी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। टी कोशिकाओं का क्या करती हैं? निर्माण करती हैं या उत्पादन करती हैं, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी टी कोशिकाएं सबसे पहले क्या करती हैं? अपने समान बहुत सारी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। इसका मतलब यही होता है, एक पूर्वजक टी कोशिकाओं का मतलब यही होता है कि जिन टी कोशिकाओं का निर्माण होता है वो एक ही कोशिका से बनी होती हैं, यानी एक ही कोशिका से सभी कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है? एक पूर्वजक टी कोशिकाओं का निर्माण होता है या क्लोन टी कोशिकाओं का निर्माण होता है। क्लोन टी कोशिकाओं, एक पूर्वजक को अंग्रेजी में क्लोन कहा जाता है, और क्लोन का मतलब यही होता है कि ऐसी कोशिकाएं जिनका निर्माण एक ही कोशिका से हुआ हो। ठीक है, तो टी कोशिकाओं का निर्माण होता है, और उसके बाद जब बहुत सारी क्लोन टी कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, उसके बाद ये प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। प्रतिजन के प्रति क्या करती हैं? प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, मतलब उनको नष्ट करने का काम करती हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं। ठीक है, तो पहली विशेषता ये हो गई। ठीक है, यानी टी कोशिकाएं सबसे पहले एक पूर्वजक टी कोशिकाओं का उत्पादन करती, निर्माण करती हैं, उसके बाद जो है ये प्रतिजन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करती हैं, मतलब उनको नष्ट करती हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये जो टी कोशिकाएं होती हैं ये 4 से 5 साल या उससे भी अधिक समय तक जिंदा रहती हैं, यानी जीवित रहती हैं। उससे भी अधिक समय तक जीवित रहती हैं। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है, यानी टी कोशिकाएं कितने समय तक जीवित रहती हैं? 4 से 5 साल तक या उससे भी अधिक समय तक जीवित रहती हैं। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे यहाँ पे टी कोशिकाओं के प्रकार के बारे में, यानी जो टी कोशिकाएं होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्यारे बच्चों, टी कोशिकाएं जो होती हैं ये 4 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टी कोशिकाएं 4 प्रकार की होती। ठीक है, 4 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली कौन सी कोशिका है? सबसे पहली है मारक कोशिकाएं, मारक टी कोशिकाएं। सबसे पहली कोशिका क्या है? मारक टी कोशिकाएं। मारक टी कोशिकाएं, इनको हम लोग किलर टी सेल भी कहते हैं। ठीक है, किलर टी सेल भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी कौन सी कोशिका है? सहायक टी कोशिकाएं। सहायक टी कोशिकाएं,
इनको कहा जाता है हेल्पर टी सेल। ठीक है। तीसरी होती है निरोधक टी कोशिकाएं। निरोधक, ठीक है, निरोधक टी कोशिकाएं। अंग्रेजी में कहा जाता है इनको सुप्रेसर, ठीक है, सुप्रेसर। सुप्रेसर टी कोशिकाएं या टी सेल कहा जाता है। ठीक है। और चौथी होती हैं स्मृति टी कोशिकाएं। स्मृति टी कोशिकाएं। इनको कहा जाता है मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल्स। ठीक है। तो इस प्रकार से जो टी कोशिकाएं होती हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, यानी मारक टी कोशिकाएं, सहायक टी कोशिकाएं, और तीसरी होती है निरोधक टी कोशिकाएं, और चौथी होती स्मृति टी कोशिकाएं। ठीक है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की होती हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? मारक टी कोशिकाओं के बारे में। ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करेंगे मारक टी कोशिकाओं के बारे में। तो ये मारक टी कोशिकाएं क्या करती हैं? तो ये मारक टी कोशिकाएं प्यारे बच्चों रुधिर में, कहाँ पे? रुधिर में पहुँच कर क्या करती हैं? सीधे जो है प्रतिजन के ऊपर आक्रमण करती हैं, यानी जो रोग कारक होता है उसके ऊपर आक्रमण करती हैं। यानी रुधिर में पहुंचती हैं, उसके बाद क्या करती हैं? प्रतिजन पर क्या करती हैं? आक्रमण करती हैं और उसके बाद जो है उसको नष्ट कर देती हैं। ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे पूछ लेता है प्यारे बच्चों कि मारक टी कोशिकाओं की कोशिका कला में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मारक जो टी कोशिकाएं होती हैं, मारक टी कोशिकाएं इनकी कोशिका कला में कौन सी प्रोटीन होती है? CD8 प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? CD8 प्रोटीन पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे सहायक टी कोशिकाओं के बारे में। सहायक टी कोशिकाएं, इनको कहा जाता है हेल्पर टी सेल। सहायक टी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं प्यारे बच्चों? एक विशेष प्रकार के रसायन का स्रावण करती हैं जिसका नाम है इंटरल्यूकिन 2। ठीक है। ये रसायन का जब ये स्रावण करती हैं तो जो मारक टी कोशिकाएं होती हैं और बी लिम्फोसाइट जो होती हैं ये सक्रिय हो जाती हैं। ठीक है। और कार्य करना प्रारंभ कर देती हैं। तो यानी हेल्पर टी जो कोशिकाएं होती हैं, सेल होती है, क्या करती हैं कि ये कोशिकाएं किस रसायन का स्रावण करती है? इंटरल्यूकिन 2। इंटरल्यूकिन 2 नामक रसायन का स्रावण करती हैं। रसायन का क्या करती हैं? स्रावण करती हैं। जिससे होता यह है कि मारक टी कोशिकाएं, या हम लोग, हाँ चलो ठीक है, टी कोशिकाएं ही लिख दें। टी कोशिकाएं या मारक टी कोशिकाएं लिख सकते हैं यहाँ पे। मारक टी कोशिकाएं व बी कोशिकाएं जो होती हैं ये क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं।
ठीक है, सक्रिय हो जाती हैं और प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। यानी इंटरल्यूकिन 2 नामक रसायन का श्रावण करती हैं अल्फा टी कोशिकाएं, और जब ये रसायन का श्रावण होता है तो जो मारक टी कोशिकाएं होती हैं और बी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, बी सेल्स कहा जाता है, ये सक्रिय हो जाती हैं और प्रतिरक्षा की शुरुआत कर देती हैं, यानी उनको नष्ट करने का काम कर देती हैं। तीसरी कोशिका कौन सी होती है? तीसरी कोशिका होती है निरोधक टी कोशिकाएं। निरोधक टी कोशिकाएं, निरोधक टी कोशिकाएं, ठीक है। ये कोशिकाएं क्या काम करती है बच्चों? ये कोशिकाएं संक्रमण समाप्त होने के पश्चात प्रतिरक्षा तंत्र की जो सक्रियता होती है उसको समाप्त करने का काम करती हैं। यानी जब पूरी तरीके से रोगजनक जो होते हैं, रोगाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र की जो सक्रियता होती है उसको ये रोक देती हैं कि भैया अब जो है रोगाणु नष्ट हो चुके हैं, अब एंटीबॉडी बनाना बंद कर दो, या मारक टी कोशिकाओं का यहाँ पर काम खत्म हो गया है। और ये जो मारक टी कोशिकाएं होती हैं अलग प्रतिजन को मारने का काम करना प्रारंभ कर देती हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि जो निरोधक टी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं संक्रमण समाप्त होने के पश्चात ये कोशिकाएं संक्रमण समाप्त होने के पश्चात संक्रमण समाप्त होने के पश्चात क्या करती हैं? प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को रोक देती हैं। प्रतिरक्षा तंत्र की सक्रियता को क्या कर देती हैं? सक्रियता को ये रोक देती हैं। तो ये आपको याद रखना है। यानी निरोधक जो टी कोशिकाएं होती हैं, ये कोशिकाएं क्या करती हैं? जब संक्रमण समाप्त हो जाता है, यानी रोगजनक समाप्त हो जाता है, तो वहाँ पर ये प्रतिरक्षा तंत्र की जो सक्रियता होती है, क्योंकि वो काम कर रहा होता है, तो उसकी सक्रियता को ये रोक देती हैं कि अब जो है आपको एक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। और चौथी जो सेल होती है, चौथी वो होती हैं कौन सी प्यारे बच्चों? वो होती हैं स्मृति टी कोशिकाएं। स्मृति टी कोशिकाएं, स्मृति टी कोशिकाएं, ठीक है, ठीक है। अब ये कोशिकाएं क्या करती हैं? ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं प्यारे बच्चों, जब किसी एंटीजन या प्रतिजन के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है कि ये लसिका ऊतक में संग्रहित हो जाती हैं, ठीक है। या कौन से ऊतक में? लसिका ऊतक में। यानी जब किसी एंटीजन या रोग कारक के संपर्क में आती हैं तो ये क्या करती हैं? लसिका ऊतक में संग्रहित हो जाती हैं स्मृति कोशिका के रूप में। कौन सी कोशिका के रूप में? स्मृति कोशिका के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। और दोबारा से जब कोई रोगजनक, वही रोगजनक, उसी प्रकार का रोगजनक दोबारा से जब शरीर में एंट्री करता है तो उसके प्रति जो है तेजी से अनुक्रिया करती हैं, यानी उनको नष्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम लोग? लिख सकते हैं कि ये कोशिकाएं रोगजनक के संपर्क में आने पर, रोगजनक के संपर्क में आने पर, ठीक है, आने पर लसिका ऊतक में, ठीक है, लसिका यानी लिम्फ टिश्यू बोल सकते हैं, लसिका ऊतक में कौन सी कोशिका के रूप में संग्रहित हो जाती हैं? स्मृति कोशिका के रूप में संग्रहित हो जाती हैं। स्मृति कोशिका के रूप में क्या हो जाती हैं? संग्रहित हो जाती हैं, ठीक है। तो यह बात आपको याद रखनी है। यानी ये कोशिकाएं क्या होती हैं? यानी ये ऐसी कोशिकाएं होती हैं जब रोगजनक के संपर्क में आती हैं तो लसिका ऊतक में टी कोशिका के रूप में क्या हो जाती हैं? संग्रहित हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है? रोगजनक की दोबारा एंट्री होने पर, रोगजनक के
रोग जनक के दोबारा संक्रमण होने पर, यानी उस रोग जनक के दोबारा संक्रमण होने पर तीव्र प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। यानी जब दोबारा से वो उस रोग जनक की एंट्री होती है, यानी प्रवेश करता है शरीर में, संक्रमण उत्पन्न करता है, तो ये तेजी से प्रतिरक्षा उत्पन्न करती हैं, यानी उनको मारने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया फिर बच्चों मारक टी कोशिकाएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।